आज हम जो है जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उसकी क्या करेंगे, टीएस करेंगे। और हमने जो है जब पढ़ा था जो मोनोकोट्स होती हैं या डाइकोट रूट्स होती हैं, उसकी जब टीएस करते हैं तो किस प्रकार से दिखाई देता है, उसके बारे में हमने जो है थ्योरी में पढ़ा था। अब हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि जो रूट्स होती हैं उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर उनका कैसा होता है, चाहे वो डाइकोट्स है या मोनोकोट्स। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें जो है रूट्स चाहिए होंगी, मटेरियल के रूप में जो है रूट्स चाहिए होंगी। रूट्स हमने इकट्ठा की। इसके बाद हमें जो है माइक्रोस्कोप चाहिए। हमारे पास दो माइक्रोस्कोप है। एक ये वाला है, इसे हम जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं या सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। दूसरा हमारा ये जो है डिसेक्शन माइक्रोस्कोप है या जिसे हम विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो हमें एक दो सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो है एक वॉच ग्लास चाहिए होता है। इसके अलावा जो ये कांच की प्लेट है, आयताकार प्लेट, इसे हम स्लाइड करते हैं, ये चाहिए होती है। इसके अलावा ब्लेड चाहिए होती है। इसके अलावा हमारे पास जो है इसके लिए ब्रश होना चाहिए, चिमटी होनी चाहिए और रंजक के रूप में सेफ्रेलिन होना चाहिए। इतना मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये मटेरियल लेंगे और मटेरियल को जो है उंगलियों से इस प्रकार से पकड़ के रखेंगे और ब्लेड से इसके जो है छोटे छोटे जो है पीस निकालेंगे। हम जो है इसकी टीएस करके और छोटे छोटे जो है इसके जो है पार्ट्स निकालेंगे और इसको वॉच ग्लास में डालते जाएंगे। वॉच ग्लास में पानी होना चाहिए क्योंकि जो मटेरियल हम इसमें डालेंगे वो सूखना नहीं चाहिए। और इसके जो है दो तीन जो है बारीक बारीक जो है पीस लेंगे। अब क्या करेंगे, हम जो है स्लाइड लेंगे, ऐसे स्लाइड लेंगे और स्लाइड में हम जो है ब्रश की सहायता से इस मटेरियल को रखेंगे। ये हमने जो है ब्रश की सहायता से यहाँ पे मटेरियल को रखा और दो तीन मटेरियल को हम इसमें रखेंगे। अब जो है जो ये मटेरियल हमने रखा है इसमें अब हम जो है सेफ्रेलिन जो रंजक है, इस रंजक को थोड़ा सा जो है लगाएंगे। इससे हमारा जो स्लाइड है वो चमकीली हो जाएगी और माइक्रोस्कोप में अच्छी तरह से दिखेगी। ये हमने जो है रंजक डाला, सेफ्रेलिन कम मात्रा में इसको मिलाएंगे और कम मात्रा मिलाने पर अब इसको जो है जो ये हमने मिलाया है अब इसको अब हम जो है क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो ये माइक्रोस्कोप में हम इसको लगाएंगे और माइक्रोस्कोप में लगाने पे हमें जो है इसकी संरचना माइक्रोस्कोप के अंदर दिखती है। यहाँ पे हमें जो है देखने पे इसमें बहुत अच्छी तरह स्लाइड दिख रही है और इसमें वैस्कुलर बंडल 6 से अधिक दिख रहे हैं। मोनोकोट्स रूट्स की जो है स्लाइड है, क्योंकि हमें पता है जब हमने पढ़ा था कि जो डाइकोट रूट्स होती हैं उसमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो 2 से 6 तक होते हैं, अधिकतम 6 होते हैं। और जो मोनोकोट्स रूट्स होती हैं उनमें वैस्कुलर बंडल 6 से अधिक और 16 तक होती हैं। जो डाइकोट्स रूट्स होती हैं उसमें कॉर्टेक्स बड़ा होता है एवं पित्त छोटा होता है, जबकि जो मोनोकोट्स होती हैं उनमें कॉर्टेक्स छोटा और पित्त का जो एरिया होता है वो बड़ा होता है। पित्त वह भाग होता है जो कि वैस्कुलर बंडल के जो है मध्य में होता है। वैस्कुलर बंडल जब खत्म चारों ओर जो वैस्कुलर बंडल लगे होते हैं उसके मध्य में जो है पित्त होता है। तो जो है जो मोनोकोट्स होते हैं उसमें जो है पित्त जो है अधिक मात्रा में होता है, स्पष्ट दिखाई देता है, और डाइकोट्स में पित्त जो है कम मात्रा में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम जो है आगे भी इन स्लाइडों का जो है निर्माण करेंगे और उसको अच्छी तरह से बनाएंगे। इसके अलावा हम जो है बाद में आज हमने जो है रूट्स की जो है स्लाइड बनाई, इसके बाद हम जो है तने की स्लाइड बनाएंगे, स्टेम की स्लाइड बनाएंगे, चाहे वो जो है डाइकोट प्लांट की जो है स्टेम की स्लाइड बनाएं या जो है मोनोकोट प्लांट के स्टेम की स्लाइड बनाएंगे। अब फिर बनाएंगे। इसके अलावा बहुत